अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बख्तर जान है जी, उर्फ बख्तावर ख़ान। और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं जी ज़िला चकवाल तहसील चोहा शहनशाह से। सही, मुझे बताइएगा इतने दूर से यहाँ पर कैसे आना हुआ, क्या मकसद लेकर यहाँ पर आए? जी हमारी थोड़ा सा बेगम का ये जादू जनात का मसला था, तो मैंने यूट्यूब पे पीर साहब का वीडियो देखा है। पिछले साल से मैं कोशिश कर रहा था आने का, लेकिन कोरोना हो गया है, लॉकडाउन लगा। फिर उसके बाद सर्दी हो गई है, बर्फ़बारी, तो इस दफ़ा मैंने पक्का सोचा है कि इंशाल्लाह मैं जाऊंगा। तो अभी हम आए हैं। अभी पीर साहब को हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं, दुआ भी देते हैं कि पी सबिलिल्लाह हज़ारों लोग हैं कि ये उनका जो है इलाज करते हैं बग़ैर मुआवजे से, बग़ैर पैसे से। ये बहुत बड़ी जिहाद है, इससे बड़ा जिहाद नहीं है। तो हम इसको दुआएं देते हैं कि अल्लाह ताला इसको बड़ी ज़िंदगी दे सेहत के साथ, और ऐसा ही खिदमत करते रहे। बिल्कुल जी, आमीन। अच्छा, मुझे अपने मसले के बारे में बताइएगा, क्या मसला लेकर यहाँ पर आए थे और कब से ये मसला आपको दरपेश था? मसला मेरा 1994 में मेरी शादी हुई थी, तो 1998 से ये सिलसिला शुरू है मेरे साथ। और मैं तो पहले ठीक था, लेकिन जो मेरी बेगम थी वो 1998 से बीमार थी। तो मैंने पूरा पाकिस्तान में कोई जगह नहीं छोड़ा। यानी ऐसे ऐसे अमल थे कि वो खुद ही भेजते थे। उन्होंने कारोबार बनाया था, उसने भेज दिए जी, उसको फ़ोन कर दिया कि इसे दम करो, कहते हैं जी 15,000 भेजो, 20,000 भेजो। यानी मैंने पूरे पाकिस्तान में कोई जगह छोड़ा ही नहीं है। ये तीसरा अटैक है मेरे ऊपर। हालांकि मेरी कोई दुश्मनी नहीं है किसी के साथ, सिर्फ कुछ लोग पैसा देख लेता है कि ओहो ये थोड़ा सा मज़दार हो गया है, हसद हो गया है, बस उसकी वजह से फिर मुझे ये 26 साल से झेल रहा हूँ ये परेशानी। तो पाकिस्तान में तो मैंने कोई पीर फकीर नहीं छोड़ा। पहला शर्त था 98 से 2007 तक। फिर कोई आदमी बताया है, उन्होंने उसका नाम अभी मैं नहीं ले सकता, बन्नू की तरफ मीरान शाह। फिर उधर गए, उस टाइम मैं नहीं था साथ, मेरे भाई थे, भाभी थे, मेरा कज़न था, वो लेके गए। तो उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि इसका मियाँ क्या काम करता है? जी ये उसकी गाड़ी है, उसका कपड़े का काम है। मकसद ठीक है, हालात उसका ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो मुसलमान थे तकलीफ़ नहीं देते थे, वो निकाल दिए और अपना 5,000 पार्टी भेज दिया है। 5,000, जिसमें 3 जो थे वो जादूगर थे। अच्छा, यानी वो भी जादू करते थे। फिर मैं उसके बाद उन्हें 6 महीने 8 महीने ये बीमारी सामने नहीं आई, कि उसको पता था कि अगर एक दाम आ जाए तो उसको शक पड़ जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। वो 8 महीने के बाद क्या हुआ कि दौरा पड़ गया है। फिर मेरा बेगम जब होश में आई, उसने बोला है कि मेरी बीमारी चेंज हो गई है, अभी मुझे बहुत ज़्यादा अजियत दे रहे हैं, पहले इस तरह नहीं थे, अब जो है मुझे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, ताकत देते हैं। ये उसने बोला है थोड़ा सा कि मुझे शक पड़ गया उस आदमी पे कि मेरे पहले वाला जो थे बीमारी वो ख़त्म कर दिया, अपना बेच दिया है। फिर आस्ता आस्ता उसे, हमारा एक कज़न था उधर पढ़ता था, उसका सलाम दुआ था। फिर रब्ता हुआ, यानी उसको फिर घर बुलाया। घर में उसने क्या कारोबार शुरू किया है, एक हफ्ता हमने रखा था घर में। बना मेरे बीमारी का था, लेकिन लोग भी आते थे, किसी से 20,000, किसी से 25,000। वो 4 लाख रुपए इधर से लेकर गया है। 4 लाख उसका तो बैलेंस हो गया है, बना मेरा बन गया है, और लूटता लोगों को था। 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद भेज दिए, रात को 12 बजे 1 बजे। फिर 4 आदमी उसको पकड़ लेते थे, काबू भी नहीं आते थे जी। फिर फ़ोन कर लिया, उन्होंने दम कर दिया है फ्रॉड। सुबह 20,000 भेजो, 15,000 भेजो, ये करते 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 खुद ही मुसीबत भेजते थे और खुद ही उसका मदावा भी करते फिर मैंने थोड़ा सा इशारा भी दिया है किसी के थ्रू। फिर उसने फ़ोन किया है कि यार तुम्हारे लोग कह रहे हैं कि बीमारी मैंने भेजी है। मैं क्या, कौन कहता है? मैंने तो नहीं कहा। कहते आपके बिलादरी बोलता है। मैं क्या, वो बोलते रहे। उसने कहा कोई मैं पैरगौन तो नहीं हूँ कि मैं बीमारी भेजूँ, लेकिन जितने भी उसके इर्द गिर्द इलाके थे, हर बंदा उसको जानता था कि ये आदमी ये काम करता है, क्वेटे तक। अच्छा, मज़े की बात है कि 200 मरीज उसने रखे थे अपने।
200 क्वेटे तक, स्वात तक, बल्कि उधर काबल की तरफ भी जाता था होस्ट। ये क्या करता था, जिस तरह मेरे पास भेजा है दूसरों की तरह भी ये है। एक दिन मैंने वो इसी पैसे के थ्रू पैसे भेजे 15,000, एक नंबर पे उसका 16 नंबर पे, यानी 1 से लेकर 16 तक। वो इजी पैसे वाले ने बोला है कि भाई ये तो 16 नंबर है, सारे पे पैसे आए। मैं क्या आखिरी नंबर जो है जिस पे गए कितने, कहते हैं 15,000। मैं क्या 15,000 ये भी भेज दो। कहता है ये कौन है? मैं क्या ये कारोबारी आदमी है, अल्लाह भला करे इसका। एक छोटा सा कोई आदमी था, हाफिज साहब, उसने मेरे पीछे पड़ा। वो क्वाट का रहने वाला था, मेरे दोस्त का दोस्त था, अच्छा। मेरी दोस्त का दोस्त था। तो उसने बोला है कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ। मैं क्या आपसे नहीं होगा, मुझे पता है मेरी बीमारी बहुत पावर वाली है। उसने जिद किया कि नहीं मैं आऊँगा। माजरत के साथ मेरी थोड़ा सा सांस फूल गया है, थोड़ा सा कमज़ोरी हो, उधर भी जोर लगाया। तो उसको मैंने बुलाया। फिर उसने बोला है कि भाई आपका तादाद बहुत ज़्यादा है। मैं कि यार इलाज नहीं होता है। उसने बोला इलाज इसलिए नहीं होता है, उसके पास भी थे आपने, एक पीर था, 2 हाफिज थे। इलाज इसलिए नहीं हो रहा है कि जो तावीज़ है वो 3 जादूगर है। अच्छा। ये उनको दिया हुआ है। अच्छा। वो जब आप मरीज लेके जाते हो वो पीछे रह जाते हैं घर। वो दूसरे उधर कसम भी उठा लेते हैं, वादा भी कर लेते हैं, लेकिन घर आके फिर वही। तो इसलिए मैंने आपका बीमारी पकड़ा है, मैं आपसे जाऊंगा। मैं कहा ठीक है। फिर एक दिन आया, जो मुसलमान थे वो चले गए, वापस चले गया। फिर रात को मुझे बहुत तंग किया है। फिर मैंने रात को फ़ोन किया, मैं क्या बीमारी बढ़ गया है, जिद कर गया है। तो मर्ज बढ़ता गया, जो दवा की आपने छेड़ लिया है, आपको पिला दिया है। कहता है क्या बोल रहा है? मैं क्या यार यही है। कहता है मैं सुबह आ रहा हूँ जुम्मे वाले दिन। जब वो आया 4 घंटे उसकी लड़ाई हुई है। अच्छा। मुकम्मल 4 घंटे। बल्कि हमने वो बेगम जुती हमने रस्सियों के साथ बांधा है, उसे काबू किया है। सही। उस आदमी ने जो है 4 घंटे के बाद तोड़ कर दिया है। यानी जो थे ना जादूगर, जिसके पास तवीज़ था, वो ले लिया उनसे और नक लगवाया है। बस 2 साल ठीक रही। ये फिर तीसरा टेक था। ये इधर कलर सईदा में एक मुफ्ती है, उससे इलाज करता रहा, लेकिन उसकी बात भी नहीं था। फिर ये अजमत साहब का मुझे पता चला, मेरी कोशिश थी। बल्कि मरीज नहीं आ रहा था, उसने बोला मैं इधर नहीं जाना है, मैंने पेशावर जाना है। पेशावर क्या नाम है उसका, बाड़े में भी एक हाजी साहब है, आपने देखा होगा यूट्यूब में, वो भी कर रहा है। इसका कोशिश था कि हम उधर जाएं। मैंने समझा कि नहीं, ये जिद कर रहे हैं, उधर इसका कोई इलाज नहीं होगा, क्योंकि ये जिस तरफ जाते हैं ना उसका अपना मान होता है। तो इस तरह मैंने ज़बरदस्ती लाए। अब ये हज़रत साहब का मेहरबानी है कि हमारे जैसे गुनहगारों का इलाज करते हैं। अच्छा, आप तो मेरा खुद बड़ा दिल दुखा है आपके लिए कि आप इतनी जगहों से, इतनी जगहों के सताए में, इतना अपने पैसा भी ज़ाया किया, इतने लोगों ने आपको लूटा, लोगों ने कारोबार बना कर रखा हुआ है, खुद ही मुसीबत भेजते हैं, खुद ही उसकी दवा करने की कोशिश करते हैं। आखिर ये बात भूल गया, ये जिसने इलाज कराया ना दूसरा, वो भी बेईमान हो गया, उसने भी बेचना शुरू कर दिया। फिर उसको मैंने थोड़ा सा तकड़ दिया है। मैं क्या, आपका घर का भी पता है, आपका गाँव का भी पता है, आज के बाद फ़ोन नहीं आना चाहिए। या कोई बीमारी हो जाए ज़्यादा, या आपका फ़ोन आए तो मैं दाई आप है। फिर वो दफ़ा हो गया। बिल्कुल, आजकल के अमल ऐसे ही हैं कि खुद ही मुसीबत भेजते हैं और खुद ही कहते हैं कि हम उसका मदावा भी कर रहे हैं। तो आस्ताना आलिया पतराटा शरीफ पर आप आए, तो आपका यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा? यहाँ पे तो आपने किसी किस्म के पैसे नहीं दिए होंगे सारे? नहीं, बिल्कुल फी सबिलिल्लाह, हर चीज़ फी सबिलिल्लाह। ये भी पीर साहब का बड़ी शुक्रिया हम अदा करते हैं, इसके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको लंबी ज़िंदगी दे और ये खिदमत करते रहें। तो बड़ी बात है यार, आजकल मामूली हाकिम के पास भी चले जाओ, 400-500 फीस तो वो लेता है। बिल्कुल, इधर मर्जी है, अगर आपका जी चाहता है दे दो, नहीं चाहता है तो बिल्कुल मुफ्त। तो आस्ताना आलिया पतराटा शरीफ से माशाल्लाह अभी आपने फैज़ पाया, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अब अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा सा जिस्म हल्का हो गया। जिस्म हल्का हुआ, पहले से बेहतर महसूस करते था। पहला जिस्म मेरा भारा था। आस्ताना आलिया पतराटा शरीफ के बारे में लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? लोगों को यही कहेंगे कि आम जादूगरों के पास ना जाए, 2 नंबर जगह जगह। यार आजकल तो जादूगर जो है ना, वो ऐसे ऐसे काम करता है औरतों का कि उल्टा इस्तेमाल कर लेते हैं। पैसा तो दूर की बात है ना, इज्जत लुटा देते हैं।
तो आम लोगों के पास मेरे जैसा आदमी, मैंने पूरे पाकिस्तान में पैरा हूँ, कोई दरबार कोई पीर फकीर नहीं छोड़ा, लेकिन मेरा कोई इलाज नहीं हुआ, बल्कि वो मेरे साथ गेम कर रहे थे, वही बीमारी बेचते थे। तो अभी मैं आम लोगों से गुजारिश है, कुछ लोग तो ये चीज़ मानता ही नहीं है, लेकिन मानना चाहिए। तो वो आए पथरट्टा शरीफ पीर अज़मत सरकार के पास, बगैर पैसे से, बगैर लालच से आपका इंशाल्लाह इलाज होगा और आप खुश होकर जाएंगे। जी बिल्कुल नाजरीन, जो कहीं के सताए हुए हैं, कहीं के लुटे हुए लोग हैं, कहीं मुसीबत के मारे लोग हैं, वो आस्ताना आलिया पथरट्टा शरीफ पर आ सकते हैं और यहाँ पर फी सबिलिल्लाह फैज़ पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।